चलिए, थैंक यू सो मच लीडर्स। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि एनएफटी क्या है? कितने लोगों को पता है जो फोर्सेज में जो एनएफटी है वो एनएफटी कैसे यूज किया जाएगा? कितने लोगों को पता है एनएफटी क्या है? आप लोग बता सकते हैं? मैं सबका फेस देख रहा हूँ। जितने लोगों को पता है एनएफटी के बारे में आप लोग बता सकते हैं। जिसको नहीं पता है मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा एनएफटी क्या होता है, और उसके बाद बताऊंगा डी5 क्या होता है और डी5 कैसे यूज होने वाला है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता है एनएफटी क्या होता है। एनएफटी क्या होता है बहुत कम लोगों को पता है एनएफटी क्या होता है। एनएफटी का थोड़ा फुल फॉर्म आपको बताता हूँ। एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन, सबसे पहले हम समझते हैं नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई भी चीज को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज मान लो आपके पास एक नोट है, 50 का नोट है। क्या मैं 50 के नोट को खुला ले सकता हूँ क्या? उसके बदले 50 का नोट अगर मैं आपको दूं तो उसके बदले मुझे एक्सचेंज मिल सकता है क्या? आप क्या बोलोगे, मिल सकता है? अगर मैं आपको 50 का नोट दूं तो मुझे खुला मिल सकता है। इवन मैं 2000 का नोट आपको दूं, क्या 2000 के 4 नोट आप दे सकते हो 500 के? आपका आंसर होगा हाँ। मतलब आप उस नोट को रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, राइट। मतलब मैंने आपको 2000 रुपए का नोट दिया और आपने मुझे 4 नोट दे दिए 500 के। या मैंने आपको 50 रुपए का नोट दिया तो आपने मुझे 20 का दे दिया, 10 का दे दिया। तो मतलब ये रिप्लेस हो सकता है। नॉन जो है ना, ये नॉन फंजिबल नहीं है, ये हो गया फंजिबल, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और री एक्सचेंज कर सकते हैं। गेटिंग? अब मान लीजिए, मान लो आपके पास एक जमीन है, आपके पास जमीन है और उस जमीन की कीमत आपने जो दिया है, तो क्या उस जमीन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? क्या जो मेरा घर है, क्या मैं इस घर के बदले किसी को दूसरा घर ले सकता हूँ क्या? मैंने अभी हमारे बीच में कल्पित सर एक काम करते हैं, आप मेरा घर लीजिए, मैं आपका घर ले लूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? या सोनिया मैम से मैं आपसे बात करता हूँ, सोनिया मैम आप एक काम करो, मेरा घर ले लो, आप मैं आपका घर ले लेता हूँ। रिप्लेस हो सकता है क्या कोई चीज? नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल। इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, री एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, जो अपने आप में यूनिक है। मेरा घर क्या है, मेरे घर मेरे अपने आप में यूनिक है, तो इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो आज यहाँ पे है वही जमीन बाद में भी रहेगी, लेकिन कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल। ठीक है, अब बात करते हैं टोकन। टोकन क्या होता है? सपोज मान लो ये जो मेरा घर है, ये कैसे बोलूंगा ये मेरा घर खुद का है? दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्री। कोई रजिस्ट्री होगा, पावर टोनिक होगा, राइट। कोई रजिस्ट्री होगा, पावर टोनिक होगा। अब जो रजिस्ट्री, जो पावर टोनिक जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल में टोकन, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल में टोकन। और जो जो एनएफटी जो होता है, एनएफटी जो डिजिटल टोकन होता है, नॉन फंजिबल टोकन, वो रजिस्ट्री को हम टोकन बोल सकते हैं डिजिटली। मेरे पास मैंने कुछ एक गाना बना दिया, किसी भी चीज को मैंने क्रिएट करके उसको एनएफटी बना दिया और मैंने उसको रजिस्ट्री करा दी, इसको बोल दिया टोकन, एनएफटी। क्लियर हो रहा है? जिसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, जिसको मैं री एक्सचेंज नहीं करता, वो अपने आप में यूनिक है। जो मैं एनएफटी बनाऊंगा, जो मैं एनएफटी मेरे पास होगा, वो अपने आप में यूनिक हो, कोई इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई इसको एक्सचेंज नहीं कर सकता, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। इतना क्लियर हो रहा है एनएफटी के बारे में? क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? एनएफटी क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? एक बार आप बता सकते हैं, आप लोग अपना सर हिला सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर हो रहा है? जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जिसको हम री एक्सचेंज नहीं कर सकते, अपने आप में यूनिक है। अपने आप मेरे को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? मेरी तरह कोई इंसान मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। मैं नॉन फंजिबल हूं। क्या जो ताजमहल है, जो ताजमहल है, ताजमहल को रिप्लेस कर सकते हो क्या आप? भाई एक काम करो, ताजमहल मुझे दे दो, मैं आपको लाल किला दे देता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। या अभी आपने देखा होगा, बहुत समय पहले एक बेटा सिस्टम होता था, जहां पे गेहूं के बदले चावल मिलता था। कभी आपने किया भी होगा कि भैया एक काम करो, लोहे का सामान ले लो और मेरे को कचरी दे दो। आपने जो लोहे का सामान लिया होगा, कितने लोगों ने लोहे का सामान देके कचरी लिया होगा, कुछ खाने पीने का सामान लिया होगा गाँव में, अपने शहरों में, है ना? काफी समय, तभी 5 से 10 साल बाद ये चीजें अपडेट हुई हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लोहे को रिप्लेस कर दे रहे हैं। वो लोहे को क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया। मतलब लोहे के बदले हमको क्या मिल गया, कचरी मिल गया, कोई खाने पीने का सामान मिल गया। तो मतलब ये फंजिबल है, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, जो अपने आप में यूनिक है। अपने आप में उसको कोई कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है, वो वैसा ही रहेगा। उसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल। और किसी चीज को अगर आप प्रूफ करने के लिए, घर है, घर का एक रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री कौन देखता है? रजिस्ट्री देखती है गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट देखती है ना। जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में जितना भी डेटा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के पास होती है। वो जितने भी जो कौन होता है गांव में, कौन से होते हैं वो पटवारी होते हैं, उनके पास होती है। बहुत सारी चीजें उनके पास होती हैं। तो उनका जो लेखा जोखा जो आप कर रहे हो, जो आपके पास जो भी है, प्रूफ करने के लिए गवर्नमेंट है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं एनएफटी की बात करते हैं, एनएफटी क्या होता है? एनएफटी को कौन प्रूफ कर रहा है? एनएफटी को प्रूफ कर रहा है हम जैसे लोग और पब्लिक। इसको प्रूफ कर रहे हैं, भाई ये तुम्हारा एनएफटी है। सपोज मान लीजिए मेरे पास, आपको थोड़ा एग्जांपल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते जाना मेरी बात। मान लो मेरे पास किसी बंदे को पेमेंट सेंड करना है। सपोज मान लो मुझे सरवन सर को मुझे 1000 रुपए सेंड करना है। तो सरवन सर को मैं 1000 का अकाउंट नंबर लूंगा। तो उनको मैं सेंड करने के लिए मुझे कुछ भी करना, मैंने मान लो उनका अकाउंट नंबर लूंगा। तो सबसे पहले मेरा बैंक चेक करेगा क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। बैंक ने चेक कर लिया भाई मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तो अब मुझे सरवन सर को भेजना है। तो सरवन सर के पास एक नोटिफिकेशन आएगा, वहां का बैंक चेक करेगा कि जो इनका अकाउंट नंबर है सेम है, ठीक है, रिसीव है, कर सकते हैं, तो रिसीव कर सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो बैंक का हो रहा है आपस में। आपका और मेरा कनेक्शन नहीं है, आपने सिर्फ पैसे सेंड किए बैंक, और बैंक मुझे दे रहा है। तो अब जो एनएफटी होता है, जो डिजिटल चीजें होती है, वो क्या कर देती है, बैंक को हटा देती है, फेंक देती है। बैंक को हटा देती है, हटा चल भाई निकल यहाँ से, है ना। अब उसमें हम बोलते हैं पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पेयर का कनेक्शन हो जाता है। मैं भाई बैंक उसको नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा सर सरवन सर मैं आपको 1000 रुपए सेंड कर रहा हूँ, कोई बैंक नहीं है इसमें, कोई बैंक नहीं है, मैंने डायरेक्टली सरवन सर को भेज दिया, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं। और इसको जो मैं भेज रहा हूँ, इसको देख कौन रहा है? इसको देख रही है पब्लिक। कि जितने भी आपने ट्रांजेक्शन्स ले रहे हो, दे रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आप देख सकते हो। लेकिन आप बैंक के अंदर किसी का देख सकते हो क्या? भाई आपकी टीम ने 1000 रुपए सरवन सर को सेंड किए, तो आपने देखा क्या? नहीं देखा ना। लेकिन अगर मैं इसी डिजिटल बिजनेस के अंदर आऊं या एनएफटी क्रिप्टो के अंदर आऊं, तो मैं जिसको भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, आप उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एनएफटी, है ना। करेंसी के बदले में एनएफटी को भी यूज कर सकते हैं। एनएफटी एक तरह से हम सोचते हैं टोकन क्या होता है, टोकन एक तरह से रजिस्ट्री होता है। कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने 100 रुपए दिया और डॉक्टर को दिखाने के लिए, इवन आपने 500 रुपए भी दिया, तो डॉक्टर ने क्या किया, आपको जो कंपाउंडर होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो देता है आपको एक टोकन कि सर आपका टोकन ये है, आप इसका वेट करो। तो आपको वो गारंटी दे रहा है, आपको वो रजिस्ट्री दे रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको, राइट। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर हो रहा है? तो एनएफटी नॉन रिप्लेसेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, ये अपने आप में यूनिक है, राइट। तो इसमें आपको कोई भी बंदा छेड़छाड़, कोई बंदा आपके साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं डीफाई क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस क्या होता है? आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने, जैसे आपने मान लो कुछ भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन लेना हो, कुछ भी आप किसी को पैसा जमा करना हो, आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो बैंक का, राइट। और हर अपने ना, हर एक स्टेट में या हर अपने वर्ल्ड में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक आपने सुना होगा, इन दिल्ली में एक सेंट्रल बैंक है ना। अलग अलग जगह सेंट्रल बैंक होता है, वर्ल्ड में सेंट्रल बैंक होता है। तो वो बैंक क्या करती है, वो आपके जितने भी इनकम जो भी होती है ना, सबको देखती रहती है, आपके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बैंक देखते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। अब लेकिन डी क्या होता है? डी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? जो बैंकें होती है इनको हटा देती है। बैंकें क्या कर देती है, इनको हटा देती है, एक तरह से वॉलेट हो जाता है आपके पास, जैसे आपके ट्रस्ट वॉलेट है, इसमें कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट है आपके पास? किसी बैंक से आपने रजिस्ट्री कराई है या कोई बैंक से आपने इस पे केवाईसी करवाई है? लेकिन आप क्या कर रहे हो, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स ले और दे रहे हो। तो ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर रन करता है। और ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है जो इसको पब्लिक रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, सब कुछ, कोई भी बंदा झूठ फरेब कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ। आप अगर किसी को 1 रुपया भी सेंड कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे शिवम कुमार है, वो देख सकते हैं। अगर आप 1 रुपये सेंड करो तो देख सकते हैं। अगर आप 2 रुपये सेंड करो तो अमृता मैम देख सकती हैं कि भाई सरवन सर ने अमृता मैम को 2 रुपये सेंड किए। लेकिन मैं किसी बैंक को सेंड करता हूं तो जो सेंट्रल बैंक ही प्रूफ करेगी भाई आपने सेंड किया नहीं किया। आपने देखा होगा बहुत जगह आपने
पैसे फंस जाते हैं तो आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज करवाते हैं बैंक वाले आपको, क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया भाई क्रेडिट कार्ड लो, एक काम करो इसको यूज करो, उसके बाद आपसे भरवाते हैं, आपको बहुत सारे कार्ड देते हैं, बहुत सारे लोन ऑफर देते हैं। ये सब स्कीम होती है, सेंट्रल टाइप की स्कीम होती है, जिसको बोलते हैं D5, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अब जैसे फोर्सेज पे थोड़ा सा बात करते हैं। फोर्सेज आपको पता है डिसेंट्रलाइज, प्योर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो इथिकल तरीके से ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। ब्लॉकचेन मतलब ये नहीं कि बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे आप पूछोगे कैन आई सी योर ट्रांजेक्शन लिस्ट, क्या मैं आपकी ट्रांजेक्शन लिस्ट देख सकता हूँ, वो बंदा बोलेगा आप एक काम करो ये लिंक पे क्लिक करो। क्या मैं आपकी आईडी चेक कर सकता हूँ, सामने वाला बोलेगा एक काम करो ये लिंक मैं आपको सेंड करो आप देख सकते हो। वो आपको लिंक के थ्रू आपको बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। मैं किसी भी वो सिस्टम का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी इंडस्ट्री से, क्रिप्टो इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत आज के टाइम में मार्केट में प्लान चल रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है, जो चीजें हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भैया बाद में खेल कूद लेना यार, पहले मीटिंग अटेंड कर लो, सही से अटेंड कर लो, है ना। बिल्कुल ग्रुप में बैठे हैं शिवम जी, अक्षय कुमार जी, है ना, क्या बात है। वेर आई वाज, कहाँ था मैं, वेर आई वाज। तो डी फाई जो होता है ना, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है। इसमें किसी का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रलाइज जो चीजें होती हैं जो मार्केट में जो मैनिपुलेट होता है, उसमें कोई बंदा इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है, इसमें कोई भी आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसे फोर्सेज के अंदर, फोर्सेज अपने आप को प्रूव करता है भाई हम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, आप मेरी आईडी लो गूगल पे चेक कर सकते हो, आप मेरी आईडी लो गूगल पे चेक करो और आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। मेरा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे जाओ और ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हो, यहाँ पे फोर्सेज के अंदर कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं डेली, कितने लोगों को BUSD आ रहा है, कितने लोगों को जा रहा है, कितना पैसा होल्ड हो रहा है, कितना पैसा होल्ड नहीं हो रहा है, सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है कि वो जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे काम करता है वो ऑटोमेटिक डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो जाता है, जिसमें किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऐसे सेंट्रलाइज चीज का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता उस डिसेंट्रलाइज के। जैसे आज हमारी आईडी आज लगी है, हो सकता है 100 साल बाद भी वही आईडी रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी उस आईडी को यूज कर सकती है। हो सकता है मैं और अभी आप यंग हैं, लेकिन हो सकता है 30 साल बाद यंग ना रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यही X3 रहेगा, यही X4 रहेगा, यही सारा सिस्टम काम करता रहेगा। लेकिन मैं किसी भी सेंट्रलाइज प्लान में काम करता हूं तो हो सकता है मैं आज जिस प्लान पे काम कर रहा हूं वो 2 साल बाद वो प्लान ना काम करे, हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट चेंज हो जाए, हो सकता है जो MD है वो एक्सपायर भी हो जाए, और जो उसका नया MD हो तो उसका माइंडसेट भी अलग हो सकता है। तो मुझे एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी नहीं मिलती किसी बिजनेस के अंदर, लेकिन अगर मैं फोर्सेज कर रहा हूं तो फोर्सेज के अंदर मुझे कम से कम इतनी सिक्योरिटी मिलती है कि लॉन्ग लास्ट चलने वाला सिस्टम है, कोई भी मैनिपुलेशन मेरे साथ नहीं हो सकता है ना। अब बात कर रहे हैं फोर्सेज D5 जो गेम आ रहा है फोर्सेज के अंदर, अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे पैसा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग के जो हमारी तरह यंग वगैरह हैं तो उनको अच्छा लग रहा हो ना, गेम आ रहा है, गेम से पैसा कमा हुआ है ना। शिवम कुमार जी बिल्कुल लड़के हैं लग रहे हैं ना, हमको लग रहा है चलो गेम खेलेंगे, PUBG तो बहुत खेल लिया आप तो अच्छा बहुत सारे लोगों ने गेम खेला है ना, मुझे लगता है लाइफ में सभी लोगों ने गेम खेला है, और मोबाइल पे तो पक्का खेला होगा, जैसे कैंडी क्रश हो गया, PUBG हो गया, है ना, और फ्री फायर हो गया, कुछ तो खेला होगा, कार ड्राइविंग होगा, डॉक्टर ड्राइविंग हो गया। लाइफ में कभी कभी तो, कभी ना कभी तो आपने गेम खेला ही होगा, खेला नहीं खेला, सभी ने खेला, और कभी कभार खेल भी लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जो गेम चला रहे हो आप, जो लोग गेम खेल रहे हैं, जब ब्लॉकचेन की हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो गेम की इंडस्ट्री है, वो कैसे पीछे रह सकती है, जरा सोचिए। MPL होगा आपने, उसमें भी आपने देखा होगा गेम खेलते हुए, लाइफ में सभी लोगों ने गेम खेला है, लेकिन जितने भी गेम चल रहे हैं मार्केट में, है ना, वो सब सेंट्रलाइज है। सपोज मान लो मैं एक कैंडी क्रश गेम खेलता हूँ, या मैं कोई PUBG खेलता हूँ, PUBG तो मैंने बहुत जी जान लगा के मैंने COVID-19 में बहुत खेला है, बहुत सारे मैंने रिवार्ड जीते हैं, बहुत सारे मैंने गन बंदूक बहुत सारे जीते हैं, है ना। लेकिन उसका मुझे क्या एडवांटेज मिला, क्या मुझे उसके लाइफ में कुछ फ्यूचर मिला मुझे खेल, वो क्योंकि सेंट्रलाइज गेम है, क्या मुझे वहां से कुछ मिलता है वहां से उस गेम से, कैन यू एक्सप्लेन मी, क्या मिला हमको।
हो सकता है आपने लूडो खेला हो सकता है आपने पबजी खेला हो सकता है आपने कुछ ना कुछ खेला हो, लेकिन वहां से कुछ हमको इनकम आया क्या? वहां से कुछ इनकम आया? जो भी हमने रिवार्ड जीते हैं, मान लो मैंने कैंडी क्रश में 300 लेवल का मैंने स्कोर बनाया, 300 लेवल मैंने बीट कर दिए थे, और जब मैंने मोबाइल को मेरा मोबाइल खो गया, जब मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, दोबारा इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ फिर से दोबारा से खेलने को बोल रहा है कि फिर आपको 300 करना पड़ेगा। जो चीजें होती है ना सेंट्रलाइज, उसको हमेशा मैनिपुलेशन किया जाता है। जो उसका ऑनर होता है, जो उसका सिस्टम का जो मालिक होता है, गेम का मालिक होता है, वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है। आपने सबवे सवर खेला होगा, आपने, है ना, बहुत सारे गेम खेलो, बहुत सारे नाम आते हैं गेम के, जो फेमस फेमस गेम है, हर किसी ने खेला होगा, लेकिन कभी वहां से अर्निंग नहीं करी होगी, राइट? कभी आपने वहां से पैसा नहीं कमाया होगा, जो पैसा जेन्युइन पैसा, ऐसा नहीं कि आपने लूडो खेल के 30 रुपए कमा लिए, या आपने कोई पबजी खेल के आपने किसी भी उसमें टूर्नामेंट में आपने शामिल हो गए, उसमें आपने 1000-2000 रुपए कमा लिए। मैं आपको लॉजिक चीजें बता रहा हूँ जहां से आप फोर्सेज के अंदर बहुत बड़ी इनकम करने वाले हैं, सिर्फ गेम खेल के। सिर्फ गेम के, अगर आप फोर्सेज के अंदर गेम भी खेल रहे हैं, तो वहां पे आपको एनएफटी कमाने का मौका मिलेगा, और वहां से आप एनएफटी बना सकते हैं। सोचिए कितना मजा आएगा कि जब हम 2 घंटे भी अगर हम गेम खेल रहे हैं, कुछ हमको एनएफटी कमाने का मौका, कुछ हमको रिवार्ड मिल रहा है, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। आज सारे गेम, बहुत सारे गेम आप मार्केट में चेक करेंगे, सर्च करेंगे, अगर हम डिजिटल दुनिया में रहते हैं तो वहां से आपको बहुत सारे गेम अभी भी मिलेंगे जो डिसेंट्रलाइज है, वहां से लोग अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। जो आपने गेम खेला, जो आपने रिवार्ड जीता है उस गेम के अंदर, वही आपको 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वही आपको मिलने वाला है। सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं आज पबजी खेल रहा हूँ 2 घंटे, 2 घंटे में मैंने कम से कम 2000, 4000, 6000 रुपए कमा लिए और जो मैंने रिवार्ड कमाए हैं, उसको आप एनएफटी भी क्रिएट कर सकते हो। आपको बताओ, फोर्सेज के अंदर आप उसको एनएफटी भी क्रिएट कर सकते हो। कैन यू बिलीव कि मैं गेम खेल के एनएफटी क्रिएट कर रहा हूँ? कर सकते हैं क्या हम एनएफटी? एनएफटी समझते हो क्या होता है? एक बार मिल गया, एक बार आ गया हमारे पास, तो कभी एक्सचेंज नहीं कर सकते, कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। जब उसको आप सेल करते हो मार्केट में, जब उसको आप बेचते हो मार्केट में, तब वहां से इनकम आती है। जब वो बंदा बेचता है तो वहां से आपको रॉयल्टी क्रिएट होती है, वहां से आपकी रॉयल्टी बनती है। मैंने आपको 2000 रुपए का एनएफटी आपको सेल कर दिया, 2000 रुपए का एनएफटी आपको मैंने बेच दिया, ठीक है? जब वो एनएफटी वो बंदा बेचता है, जो मेरे से लिया है उस बंदे ने, उसका 10% मुझे आता है। जब वो बंदा बेचता है, उसका 10%, उसके 10% मिलता है, कुछ कुछ परसेंटेज मुझे मिलता है। तो मुझे लाइफ टाइम एक रॉयल्टी कमाने का मौका मिलता है। सोचिए, तो इनकम का ना सोर्स बहुत दे रहा है फोर्सेज। जहां आपको पहले X3 था, X4 था, XXX और X गोल्ड था, वही आपको मिल गया एनएफटी, और उसके एनएफटी मिलते ही आपको दे दिया एनएफटी गेम। जहां पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे साथ बिजनेस पे कनेक्ट हो रहे हैं, कि वो अगर कहीं भी अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा कमाने में वंचित ना रह जाए, हर बच्चा यहाँ पैसा कमा ले। बहुत सारे लोग नेटवर्क बना के पैसा कमाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग गेम खेल के भी यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। कोर्सेज आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में आप अर्निंग कर सकते हो सिर्फ गेम खेल के। अपनी एनएफटी क्रिएट कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्सेज का अपडेट है, मैं आपको लाइव चेक करा दे रहा हूँ। इसका ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूंगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखते रहना। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? हाँ जी सोनू भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, कंटिन्यू सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अभी नहीं हो रही है। ठीक है, मैं आपको, यार कैसे, 1 मिनट, देखिए इसका फोर्सेस का ऑफिशियल चैनल है, और इसमें आप देख सकते हैं। इसको मैं उसको ग्रुप में लिंक दे दूंगा, आप इसको ज्वाइन कर लेना। अब इसमें आप साफ, इज इट वर्थ हैविंग पूमा लैब्स एनएफटी? जो पूमा लैब एनएफटी जो हमको मिल रहा है, वो इसका वर्थ क्या है? इसका मतलब ये क्या, इसके बेनिफिट होने वाले हैं? जो हमारे पास एनएफटी जो मिला है हमको, पूमा जो कॉमन मिला, अनकॉमन रेयर जो भी मिला हमको, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर?
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट रेयर एनएफटी, व्हाई डू यू नीड दिस टोकन, इस टोकन की क्यों जरूरत है, ये लास्ट चांस क्यों है, इस तरह से आपको बता रहा हूँ मैं। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे, एवरी एनएफटी इन कलेक्शन विल बी यूज्ड इन फ्यूचर पुमा लैब्स। जितने भी एनएफटी हैं, चाहे कॉमन, अनकॉमन, रेयर, एपिक, जितने भी है लेजेंडरी तक, जितने भी एनएफटी है हमारे पास, उसका सभी के सभी आपको यूजेस मिलेगा लाइव फ्यूचर में। कैसे यूज मिलेगा? सबसे पहले पुमा लैब्स विल सून अनाउंसिंग अ लार्ज स्केल डीफाई गेम, है ना। पुमा लैब्स अपना एक खुद का डीफाई गेम लेके आ रहा है, डिसेंट्रलाइज, है ना, फाइनेंस गेम होगा, जिसमें कौन पार्टिसिपेंट करेगा, कौन उस गेम के अंदर इंटर कर पाएगा, कौन एक्सेस कर पाएगा? ओनली द एनएफटी होल्डर विल हैव एक्सेस टू दिस गेम। जिसके पास एनएफटी होगा वही इस गेम के अंदर इंटर कर पाएगा, वही इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है इसके अंदर। और जो रेयर एनएफटी, द रेयरिटी एंड पावर ऑफ योर एनएफटी डायरेक्टली अफेक्ट योर प्रोग्रेस एंड स्कोर इन द गेम। अगर आपके पास बड़ा एनएफटी है, रेयर एनएफटी है, तो ये आपको डायरेक्टली आपको ना एक आपको कुछ एडवांस मिलेगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करवाएगा, आपको उस गेम में आपको आगे बढ़ाएगा, है ना। और रेयर एनएफटी गिव यू अ चांस टू स्टैंड आउट इन द प्लेयर कम्युनिटी। आपको जो रेयर एनएफटी अगर आपके पास है, अगर आपके पास रेयर एनएफटी रहेगा, जितने भी प्लेयर खेल रहे होंगे उसके अंदर, उसमें से आप सबसे, आपके पास कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा रहेगी, एडवांटेज रहेगा आपके पास, तो अच्छा बोनस कमाने के लिए, है ना, एक्स्ट्रा बोनस कमाने के लिए। और इसका जो आपको बता दूं, और फोर्सेज को जो लास्ट डेट ऑफ एनएफटी का है, वो फरवरी 28 इज द लास्ट डे यू कैन ओपन एन एनएफटी बॉक्स। अगर आपके 28 तक अगर आप एनएफटी बॉक्स को ऑन करते हैं तो आप एलिजिबल रह जाएंगे। आने वाली जितने भी चीजें आ रही हैं फोर्सेज में एनएफटी को लेके, चाहे वो गेम हो, चाहे वो, है ना, रॉयल्टी हो, चाहे आपको कैसे अच्छा खासा इनकम होगा। और आपको बता दूं, फोर्सेज के अंदर मैट्रिक्स भी आ रहा है, मैट्रिक्स भी लॉन्च होने वाला है मार्च या लास्ट मार्च तक, जिसमें आप अपनी डेप्थ से इनकम कमाने वाले हो। जो आपका नेटवर्क होगा, नेटवर्क से बहुत अच्छा खासा इनकम करने वाले हो। अभी आप देखते होंगे फोर्सेज के अंदर की आपके दो डायरेक्ट से, 3 डायरेक्ट से, हम किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं वहां से इनकम आती है, वो बंदा डायरेक्ट कर रहा है वहां से इनकम आती है, जब वो बंदा नीचे, उसके नीचे वाला कर रहा है, तो 3 डेप्थ तक इनकम हमारी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। तो लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा टीम है, अगर डेप्थ में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको 7-7, 8-8 डेप्थ से आपको इनकम आने वाली है। मतलब आपके एक डाउन में 7 लोग नीचे 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 हैं, उसकी डेप्थ से भी आपको इनकम आने वाली है। वो आप फोर्सेज अपना मैट्रिक्स प्लान जब लॉन्च करेगा, वो सिर्फ नेटवर्क के लिए है, जिसके पास बड़ा नेटवर्क है, जिसके पास बड़ी कम्युनिटी है, जो बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहता है, वो मैट्रिक्स आपको दे रही है फोर्सेज। एनएफटी आपको मिल चुका है, एनएफटी मार्केट प्लेस आ चुका है, और डीफाई गेम भी आने वाला है कुछ दिनों में, कुछ महीने में, हो सकता है इसी मार्च तक आ जाए। तो बहुत सारी चीजें अचीवमेंट होने वाली है ना। जो भी हम अचीवमेंट लेने वाले हैं, जो भी हम अचीवमेंट लेने वाले हैं फोर्सेज के अंदर, उसको आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको एनएफटी में आप उसको आप, जैसे मान लो मैं फोर्सेज के अंदर कोई भी गेम खेलता हूँ, हो सकता है बहुत सारे मतलब एडवेंचर टाइप के गेम होंगे, बहुत सारे अच्छे गेम होंगे, खेलने टाइप के गेम होंगे, मैं उसको खेलता हूँ, जो भी मैं रिवार्ड जीतता हूँ, जो भी मैं अचीवमेंट लेता हूँ, उस अचीवमेंट को मैं एनएफटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उस अचीवमेंट को मैं एनएफटी में कन्वर्ट करके उसको सेल कर सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ। कभी आपने सुना है ना, कभी आप कोई गेम खेलते हो, पबजी मैंने खेला है, मैं आपको बताऊं, मैंने ऑनेस्टली बहुत पबजी खेला है। पबजी खेल के मैं बोलता था, मैंने इसको आज 7 लोगों को मार दिया, मैंने आज 8 लोगों को मार दिया, मैंने आज चिकन डिनर कर लिया, है ना। ऐसा बोलते नहीं बोलते? आपने सुना होगा, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, भाई आप तो भाई मैंने 5 चिकन डिनर, क्या मिला उस चिकन डिनर का, ये बताओ। जो आपने 1 घंटा आपने धूम धड़ा रिवाइव दे, हेल्प मी, है ना, जो आपने किया है, उस चिकन डिनर का हुआ क्या? अभी तो नहीं हो रहा ना चिकन डिनर। जो आपने लगातार 7, कुछ लोग तो ऐसे भी थे, लाइव आके खेलते थे, लाइव पबजी आके फेसबुक पे आके बोल रहे भाई आज तो मैं तुम्हारा भाई 2 चिकन डिनर लेगा, आज मेरे पास ये बंदूक मिलेगी, आज मुझे ये बॉक्स मिलेगा, आज मुझे, है ना, पर्ल बॉक्स मिलेगा, आज मुझे ये वाला बॉक्स मिलने वाला है। तो क्या मिला उस अचीवमेंट का, क्या होने वाला है उस अचीवमेंट का, जो आपने अचीवमेंट लिया है उसमें, जो आपने अदर गेम खेले। अगर आप कैंडी क्रश, आपने बहुत बड़ा क्रेज था कैंडी क्रश का एक समय पहले, कैंडी क्रश लोग जब भी देखो, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है उसमें खेल रहा है, कोई खाली बैठा है उसमें कैंडी क्रश मैचिंग करने में लगा पड़ा है ना, लेवल को ब्रेक करने में लगे पड़े हैं लोग। क्या मिला उस अचीवमेंट का, है ना, क्या मिला उस अचीवमेंट का? हम कुछ भी करते रहते हैं। लूडो हमने बहुत खेला है, लूडो हम बहुत खेलते हैं, है ना, भाई खाली बैठे चलो लूडो खेल लेते हैं, टाइम मिला ट्रैवलिंग कर रहे हैं चलो लूडो खेल लेते हैं। उस लूडो खेलने में जो आपने अचीवमेंट लिया है, आप फर्स्ट रैंक पे जो आए हो, उसका क्या फायदा मिला? आपने मोबाइल अनइंस्टॉल कर दिया,
चलिए ऐप अनइंस्टॉल कर दिया है, आपका मोबाइल रीसेट हो गया, क्या मिला, कहाँ गया वो आपका अचीवमेंट, दोबारा से वहीं स्टार्ट हो गया। क्या आपने वहां से लाखों करोड़ों की अर्निंग करी उस गेम खेल के? जो डेवलपर ने तो बहुत कमाया, जो डेवलपर ने आपने बहुत इंस्टॉल किया, बहुत डेटा आपने चूजा, वहां से आपने बहुत डेटा को खर्च किया आपने, है ना, लेकिन वहां से आपको अचीवमेंट क्या मिला? नहीं मिला ना। लेकिन फोर्सेज आपको एक अचीवमेंट दे रहा है, फोर्सेज आपको एक मौका दे रहा है, जहां पे अगर आप गेम भी खेल रहे हो फ्यूचर में, आप D5 गेम के थ्रू आप यहाँ से लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हो, NFT कमा सकते हो, NFT को सेल कर सकते हो और वहां से रॉयल्टी कमा सकते हो, है ना। अब इस बिजनेस को आप कितने हल्के में ले रहे हो, कितना पावरफुल समझ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे को मत देखो, है ना, हो सकता है मैं आपसे थोड़ा छोटा हूँ, हो सकता है मैं आपसे थोड़ी नॉलेज कम रखता हूँ, है ना, लेकिन एक्चुअल मुझे बिजनेस के बारे में समझ में आ गया, बिजनेस है क्या, एक्चुअली मुझे पता है कि बिजनेस की पावर क्या है, बिजनेस कैसे रन कर रहा है, राइट। अगर आप इसको अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी भी इसको सोच रहे हैं यार नेटवर्क बनाए या ना बनाए, तो अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं आज, मैं बताऊं फोर्सेज के अंदर अगर आपको एक सिंगल बंदा मिलता है जिसका नाम शिवम कुमार है, ठीक है, और शिवम कुमार ने चाह लिया कि भाई मैं सिर्फ एक बंदे को लगाऊंगा और एक बंदे से अगर 1 करोड़ कमाऊंगा ना, तो शिवम कुमार कर सकते हैं, कोई कंडीशन को नहीं। अगर नीलम मैम की बात करें, नीलम मैम चाह लें, मुझे ज्यादा नहीं, 2 बंदे मिल जाएं और 2 बंदे से मुझे चाहिए बहुत तगड़ा इनकम करना, आप इनकम कर सकते हो। फोर्सेज आपको वर्किंग दे रहा है, फोर्सेज आपको नॉन वर्किंग दे रहा है, फोर्सेज आपको NFT कमाने का मौका दे रहा है, फोर्सेज आपको सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहां पे हम कहीं ना कहीं वंचित थे, कहीं ना कहीं हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। एक अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थे, 14 साल का बच्चा भी अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ज्वाइन कर लेता है, उसको इस तरह से प्रमोट करते हैं बंदे कि भले ही वो इनकम करे ना करे, उसकी पढ़ाई बेकार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे 14, 15, 16 साल का अगर बच्चा भी कनेक्ट होता है ना, वो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, बहुत सारी चीजें टेक्निकल सीखता है, लीडरशिप सीख रहा है, हाउ टू क्लोज द पीपल कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें, वो टेक्निकल जो चीजें है ना, वहां सीख ले रहा है, और एक अच्छा खासा बच्चा पैसा भी बना रहा है। आने वाले पैसा कमाना बहुत कठिन नहीं है। हमको लगता है सभी करोड़पति बन जाएंगे तो फायदा क्या होगा, फिर हमारी अचीवमेंट का क्या मतलब है ना, ऐसा लगता है ना कभी कभार, सारे करोड़पति बन जाएंगे यार क्या फायदा, ऐसा होता नहीं होता, क्यों मिलता मैम, ऐसे ही होता है ना। सारे अगर सारे लोग बंदे करोड़पति बन जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा, कोई नहीं बनना चाहिए, सिर्फ मैं ही बन लूंगा, सिर्फ मैं ही बनूंगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा, है ना। मेरा पैसा आ रहा तो ठीक है, किसी और का पैसा नहीं आना चाहिए, मेरा पैसा आ रहा है, किसी और का पैसा नहीं आना चाहिए। मैं बताऊं, इंडिया में 98% लोगों की जो इनकम है ना, 10 से 15 हजार रुपए है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की अकॉर्डिंग है। 98% लोगों की सैलरी कितनी है, 10 से 15 हजार रुपए है। अब आप बिलीव कर सकते हो ऐसा कभी, आप बिलीव कर सकते हो कि 98, हमारे आसपास ही देख लो कितने लखपति घूम रहे हैं, हमारे आसपास देखो, चलो अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ, कितने लाख रुपए कमा रहे हैं लोग दिन, एक महीने का, कोई लाख रुपए कमाने वाला मिलेगा आपको चारों तरफ, 50 हजार कमाने वाला मिलेगा कोई, कितने कमाने वाले मिलेंगे, 15 हजार, मुश्किल से मुश्किल 20 हजार, और जिसकी 25 हजार आ जाए वो सीधे मुंह बात कर ले आपसे, अगर वो सीधे मुंह बात कर ले आपसे तो बहुत बड़ी बात है, भाई साहब 25 हजार रुपए कमाता हो महीने का, आप उसको हल्के में ले रहे हो। लेकिन वही अगर आप चाहें फोर्सेस के अंदर, तो आप एक दिन के अंदर 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, 30 दिन छोड़ो, आप 2 दिन के अंदर 30 हजार रुपए कमा सकते हैं, 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, सोच सकते हो आप। लेकिन आप इस बिजनेस को कितना पावरफुल समझ रहे हैं, कितना आप इसको लॉजिकल मान रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज इतनी है ना, इतनी पॉसिबिलिटीज है जितना आप सोच नहीं सकते। पॉसिबिलिटीज समझते हो ना क्या है, संभावना है। अगर हो सकता है आपको कार लेना हो, ले सकते हो सकता है आपको गाड़ी लेना हो, ले सकते हो भाई साहब, 6 महीने में ले सकते हो। शिवम जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप 6 महीने में अंदर गाड़ी ले सकते हो भाई साहब, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो। क्योंकि आपने देखा होगा, आपके दोस्त यारों को देखा होगा जिन्होंने आपसे पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। आपके सीनियर को देख लो, उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। हमको देख लो, हमने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। हमको देख लो, 2 महीने बाद मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, आपको बता दूं तो। सोचिए, मैं अभी, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ बिजनेस के अंदर और मैं गाड़ी लेने वाला हूँ इस बिजनेस से। मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ और मुझे सिर्फ 3 साल ये माइंडसेट दिया जाता है, भैया तुमको सीखना है, तुमको सीखना है। 3 साल ये माइंडसेट, तुमको पता है कि यहाँ पे लोग पैसा नहीं बना पाते, इसलिए सीखना है।
सीखते सीखते सिर्फ पैसा सिर्फ फोर्सेज के अंदर ही बना सकते हो, कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला जहां पे आप सीख के पैसा बना सकते हो। आपको सीख ही लो या पैसा कमा लो। अगर आपको सीखने के साथ साथ अगर आपको अर्निंग करनी है तो फोर्सेज ओनली वन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सीखते सीखते पैसा बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो बस अपनी कमर कस लीजिए और जितने तो अगर हम सही तरीके से काम करें, मतलब 4 घंटे भी अगर आप डेली काम कर रहे हो, 4 घंटे डेली काम करो, चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, लोग सुने या ना सुने, अगर आपने 4 घंटे अपने दिल से शिद्दत के साथ जो एक प्रोसेस होता है करने का, अगर आप उसको कर रहे हो तो गारंटी है एंड ऑफ द मंथ आपको इतना खुशी देके जाएगा आपको महीना कि आप बोलोगे दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, है ना। लेकिन वो तो करना पड़ेगा ना आपको। ये हम सोचते हैं 4 दिन काम करते हैं और 4 दिन हमको रिजल्ट ऐसा मिलता है ना, कोई मना करके चला जाता है, कोई हमको बोलता है बेटा तुम फ्रॉड हो। तुम जैसे लोग हमने बहुत देखे हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अब तो बंद करो, अब तो बहुत कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे। ऐसे से बहुत सारे ताने, बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी आपको मार्केट में मिलेंगे। आपको बोलते हैं इंडिया में एक डायलॉग बोला जाता है कि हर नुक्कड़े 5 रुपए की चाय और फूकट की राय आपको हर कोई दे देगा, है कि नहीं। हर नुक्कड़े 5 रुपए की चाय मिल जाएगी आपको, फूकट की राय मिल जाएगी। बस वही होता, हम लेने वाले कितने हैं। एक बंदा बोलता है भाई फोर्सेज कुछ नहीं होता है, फोर्सेज ये है, फोर्सेज उसने किया था, उसने किया था, और उसको देख लो खड़ा करो, वो है कौन बताने वाला। बताने वाला है जिसकी 5,000 की कमाने की औकात नहीं होगी, जो 5,000 भी नहीं कमा रहा होगा। बता वो रहा है जो ज्ञान वो दे रहा है जो 10,000 भी नहीं कमा पा रहा सही तरीके से महीने में। सोचिए, क्रिप्टो करेंसी को बेकार कर दे रहा है। कोई बंदा बोलता है क्रिप्टो करेंसी खराब है, और उस बंदे को बेकार कर रहा है जो गूगल बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है। गूगल पे अभी क्रिप्टो एक्सेप्ट करने वाला है। एलोन मस्क दुनिया से बड़े अमीर आदमी, वो क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन एनएफटी की बात कर रहे हैं। पूरा दुनिया इस पे कन्वर्ट हो रहा है। ब्रुज खलीफा में फोर्सेज का और बाइनेंस का इसका ऐड चल रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इस पे आज काम कर रही है, और एक जो 10,000 जिसको कमाने की लिमिट नहीं होती है, वो आके बोलता है ये खराब चीज होती है, मत करो, फंस गए हो तुम। तो किस पे बिलीव करोगे? जो 10,000 रुपए कमा रहा है उस पर बिलीव करोगे, जो दुनिया को देख रहा है, दुनिया को चला रहा है, जो लाखों और करोड़ों में खेल रहा है, उस पर आप बिलीव करोगे? अपनी वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हो लीडर्स? कितने सुंदर सुंदर तो दिख रहे हो आप लोग, है ना। तो आपको बिलीव करना है कि बिलीव किस पे कर रहे हो, बता कौन रहा है आपको। बोलते नहीं है लाइफ में ना सुनना बड़ा जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, लाइफ में सुनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुनना इसलिए जरूरी है कि जो आप सुनते हैं वही आप करते हैं, है ना। केक के जो अगर रामायण अगर बात करें, रामायण जो हुई थी ना, रामायण जो हुई थी, रामायण कैसे हुई थी? शकुंतला ने केके की सुनी थी, और रामा 14 साल का वनवास करवा दिया था राम को, है ना। महाभारत में जो कौरव थे किसकी सुनी थी लोगों ने? शकुनी, जो उनके मामा थे, उनकी सुनी थी। तो लाइफ में सुन किसकी रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई शकुनी की सुन रहे हो, कोई ऐसे फेलियर बंदे की सुन रहे हो जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया, आप उनकी सुन रहे हो तो आप उन्हीं की तरह बन जाओगे, राइट। अगर आप अपनी सुनोगे, या जो बंदा लाइफ में कामयाब हो चुका है, जो एक अच्छी खासी अचीवमेंट ले चुका है, उसकी सुनोगे तो आप उसी की तरह बन जाओगे, उसकी तरह आगे बढ़ के चलोगे। लेकिन लाइफ में सुनो बहुत से, सबको सुनना बहुत जरूरी है। लाइफ में बगैर सुने कुछ होने वाला भी नहीं है। बोलते नहीं एक श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है ना, अच्छा एक स्पीकर बनना है, तो आपको सुनना बड़ा जरूरी है। आपको लिसनर बनना पड़ेगा, आपको श्रोता बनना पड़ेगा। तो क्या आप लोग श्रोता हो या नहीं हो? क्या आप लोग लिसनर हो? आर यू आर लिसनर और नॉट? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग लिसनर हैं या नहीं है? देखो सुनना बड़ा जरूरी है। बोलते श्रोता ही वक्ता बनता है, और वक्ता बनने के लिए सुनना बड़ा जरूरी है। आज मैं किसी की सुनूंगा नहीं ना, तो सुना नहीं पाऊंगा किसी को। अगर आज आप नहीं सुनेंगे ना किसी, मेरी नहीं सुनेंगे, तो आने वाले टाइम में आप किसी को नहीं सुना पाएंगे। तो एक अच्छा स्पीकर पहले एक श्रोता था, तो आज एक अच्छा स्पीकर बना है। चाहे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुनते हो, चाहे संदीप महेश्वरी को सुनते हो, चाहे XYZ किसी भी एंटरप्रेन्योर को सुनते हो जिन्होंने लाइफ में कुछ करा है, वो करने से पहले एक श्रोता थे, एक सुनने वाले थे, एक फॉलोअर थे, है ना। तभी वो आज के टाइम में कर पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं यार सीखना ना पड़े, यार इस बंदे से सीखूंगा मैं, यार इस बंदे से सीखूंगा जिसकी उम्र मेरे छोटी है, यार ये सिखाएगा मुझे, है ना। ऐसा फील होता ना यार ये बंदे। अब हर बार हमको
कभी कभी उनको फील आता है यार ये बंदा सिखाएगा मुझे, ये बंदा सिखाएगा, लेकिन अगर हम वही चीजें क्या होती है, वही चीजें रिप्लेस हो जाती है आपके साथ। तो हमेशा जब ट्रेनिंग से इन्वॉल्व हो, जब भी आपको ट्रेनिंग में बोलने का मौका मिले, हमेशा ऑलवेज अपना हैंड रेस करो, या हमको बोलना है, हमको ट्रेनिंग देना है। डजंट लुक एट योरसेल्फ, डजंट लुक एट, डोंट लुक एट योरसेल्फ, और आपकी एज पे डजंट, है ना, जो होती है आपकी चीजें एज वगैरह का, उस पर कभी मत देखो। डोंट लुक एट योरसेल्फ एंड एज, कभी मत देखो इस चीजों को। अगर आप एज को देख रहे हो तो कभी आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप एज को देखते तो हो सकता है जो जो गूगल के सीईओ है ना, वो कभी बन ही नहीं पाते। अगर आप एज को देखते तो शायद संदीप महेश्वरी नहीं बन पाते। अगर आप एज को देखते डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं बन पाते। अगर आप एज को देखते तो शायद मोदी साहब नहीं बन पाते। भैया हमारी जब एज हो जाएगी तब हम बिजनेस करेंगे, जब हमारी एज हो जाएगी तब हम ट्रेनिंग देंगे। अरे तो यार मैं तो कम स्मार्ट दिखता हूँ यार, मैं कैसे ट्रेनिंग दूंगा? अरे तो यार मेरी एज छोटी लगती है, मैं कैसे ट्रेनिंग करूंगा? सबसे प्लस पॉइंट वही है था कि अगर आपकी एज छोटी है, आपकी उम्र छोटी है, और आपके पास इतना बड़ा बिजनेस है, जब आप 25-30 साल के हो जाएंगे तो कितना बड़ा कर लेंगे? हो सकता है मात्र 1 साल भी अगर आपने सही तरीके से कोर्सेज बिजनेस को दे दिया, सही डेडिकेशन के साथ, सही फॉलोअप के साथ, जो आपके अपलाइन आपको है ना गाइड कर रहे हैं, इस तरह सिखा रहे हैं, इस तरीके से आपने दे दिया, गारंटी है 1 साल के अंदर वो सब अचीवमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे जो अभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कर लूंगा। क्योंकि हम लोग सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, है ना, जहाँ पे 100 रुपए के चक्कर में लड़ाई हो जाती है कभी कभार, है ना। होता नहीं होता कि मेरे भाई को 100 रुपए दे दिए और इसने ऐसा कर लिया। तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपके पास ऐसा एक सुनहरा मौका है फोर्सेज, जहां से आप चारों तरफ से अचीवमेंट ले सकते हैं, चारों तरफ से आप इनकम कर सकते हैं। इस मौके को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। इसको बिल्कुल भी आप ये मत सोचे यार ये बेकार है ना, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर, और कुछ अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। मैं बता रहा हूँ अगर आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में ले रहे हो तो ये हो सकता है आपको वो अचीवमेंट नहीं दे सके, वो आपको विश्वास ना दे सके। लेकिन अगर आप इसको कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, जैसे हम लोग कर रहे हैं, सोनिया मैम कर रही हैं, निधि मैम कर रही हैं, सोनू भाई कर रहे हैं, है ना, अभिषेक सर कर रहे हैं, अगर आप इस पैशन के साथ कर रहे हैं तो वो सब अचीवमेंट 1 साल के अंदर आप लेना स्टार्ट कर देंगे, है ना। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, सक्सेस का कोई मंत्र मूल नहीं होता है। देयर इज नो अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कोई सीक्रेट है सक्सेस नहीं है, बस एक ही मूल मंत्र है ना, वर्क हार्ड कंसिस्टेंट, और कोई सिस्टम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई गोली है, कोई कैप्सूल है खा के और आपको फटाफट, है ना, अपने आप पर निकल आए और फटाफट उड़ने लगो, तो ऐसा तो नहीं है। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होना होगा और अपनी टीम को लीड करना होगा। इसके अलावा आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है कंसिस्टेंट सिस्टम को फॉलो करना है और लगातार उससे प्रोसेस को फॉलो करना जो हमारे अपलाइन हमको सिखा रहे हैं, राइट। क्योंकि आपके माता पिता के बाद जो आपको अच्छा सोच सकता है ना, वो आपके अपलाइन ही है ना। क्योंकि दोस्त अगर आप सोचो दोस्त अच्छे होते हैं तो हर एक दोस्त कमीना होता है, ध्यान देना। होता नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको बस फॉलो करो, और आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। डी, है ना, जो DeFi है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे हमारा आपको गेम मिलने वाला है, NFT आपको पता मिल चुका है। और अगर आपके पास 28 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ बाय करने का NFT, अगर आप बाय कर सकते हैं बाय कर लीजिए, जो फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा इनकम देने वाला है। 25 USD का एक बॉक्स है, पल बॉक्स है आपके पास, और उसके बाद आपके सफायर बॉक्स है, डायमंड बॉक्स है ना, उस बॉक्स को आप बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा NFT का एडवांटेज ले सकते हैं। बाकी NFT आप इसको बिल्कुल मैं बोलूंगा, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल ही मत हल्के में लेना, और ना ही जो DeFi गेम आ रहा है उसको हल्के में लेना। आपको लखपति करोड़पति बनाने का पूरा फोर्स ने ठेका ले लिया भैया, तो बना के छोड़ेंगे, बच लो कहाँ से बचोगे, तो है ना। अगर आप टिके रहते हो बिजनेस के अंदर तो आप आराम से, गारंटी है कि आप बच नहीं सकते। आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस बिजनेस के अंदर टिक गए और आपने चाह लिया भाई मुझे करना है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता इसके अंदर पैसा कमाने, चाहे आपका दोस्त हो, यार हो, फैमिली हो, आसपास पड़ोस के लोग हो, ताने हो, कुछ भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। बस यही है, बायशर्त ये है कि आप बस दिल से, शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, है ना, डिटरमिनेट्स के साथ, अपने प्लान के साथ लगे रहो। गारंटी है 4-6 महीने के अंदर आपको जब रिजल्ट आना स्टार्ट होगा ना, आप खुद देखोगे कि यार सचमुच जो बातें बताई जाती हैं बिजनेस के अंदर वो सचमुच सच होती है। फोर्सेज के अंदर सच में सपने पूरे हो रहे हैं।
यहाँ लोग 3-3 महीने के अंदर, इवन एक एक दिन की अर्निंग के अंदर भी लोग गाड़ी लेते हैं, है ना। लोगों की अर्न मतलब 14-15 लाख की गाड़ी लेना, है ना, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फोर्सेज के अंदर सब पॉसिबल है अगर आप चाह ले तो, है ना। बस आप पे कितना बिलीव है आपको, बस ये डिपेंड करता है। आप कर सकते हैं, आपको बिलीव है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, हो पा रहा है कि मैं कर सकता हूं, मैं 2 महीने 4 महीने के अंदर लाख रुपए की अर्निंग पे जा सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली आप कर लेंगे, राइट। मेरी अगर आप अर्निंग की बात करेंगे, लगभग मैंने 6-6.5 लाख रुपए की अर्निंग कर ली है 9 महीने 10 महीने के अंदर, है ना। और मैं सिर्फ चीजों को सीख रहा हूँ, चीजों को लर्न कर रहा हूँ, लोगों को लीड कर रहा हूँ। और ये बोल रहे हैं स्टार्टिंग में क्या होता है, चीजें क्या होती है ना, बैकअप देती हैं आप। अभी टीम आपको, जब टीम जब मल्टीप्लाई होती है, चीजें जो लीड होती है, ट्रेनिंग्स होती है, तो आपको ना बूस्ट करती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे 10 लोगों का 15 लोगों का नेटवर्क बनाने में थोड़ा सा समय लग गया था, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने 200 लोगों को जो कन्वर्ट किया था, फिर तेजी से स्पीड बढ़ने लगी है। तो जरा सोचिए आप कि चीजें हो सकता है अभी आपकी स्लो हो सकता है अभी आपको स्पीड ना पकड़ रही हो, लेकिन कभी कभार ऐसा टाइम होता है, ऐसा मंथ होता है कि आपकी जो चीजें होती है ना, मल्टीप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है। बस बिलीव इन योर सेल्फ। मैं मुझे लगता है मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 लाख रुपए भी सही से नहीं कमाए होंगे। कितने साल के? 3 साल के करियर के अंदर। सोच सकते हो सकता है आपने भी नहीं कमाए हो, लेकिन मैं ऐसे बिजनेस के अंदर हूं जहां पे मैं करोड़ों की सोच सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि मैं 3 महीने में 20 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मैं, हाँ, डेफिनेटली कमा सकता हूँ। अगर आप सोच सकते हैं कि 50 लाख रुपए कमाना आसान है फोर्सेज के अंदर 1 साल के अंदर, यस डेफिनेटली यार आसान है, बहुत आसान है। बस बाय शर्त ये है कि आपको बिलीव कितना है अपने आप, आपको बिलीव कितना है, आपको अपने अपलाइन पे बिलीव कितना है, सिस्टम पे जो चीजें हो रही है, ट्रेनिंग्स पे कितना बिलीव है आप। बस यार लग जाइए, काम वाम करिए, और जितनी भी सारी चीजें हैं, है ना, सब आसान हो जाएगा, सब मुमकिन हो जाएगा। फोर्सेस है तो मुमकिन है। तो जैसा निधि मैम बोल रही है, तो हम लोगों ने जो कमर कस ली है। बस आपका पैशन कितना है, आपका डेडिकेशन कितना है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना। बाकी तो हमारी ट्रेनिंग्स, हमारा एजुकेशन, हमारा लीडरशिप ऑलवेज प्रोवाइड लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग। तो निचड़ा हुआ ज्ञान आपको देंगे हम, और भी चीजें लर्न करते रहते हैं, चीजों को अपडेट करते रहते हैं, है ना। बड़ा होने वाला है। सो बाकी किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।